सो गाइस, आज हम इस वीडियो में एडिटिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ये चीज़ हम सीखेंगे CSR के माध्यम से। इसमें एक फ़ीचर है जिसका नाम है ग्रैनुलर एडिटिंग मोड। सो हम इस फीचर को कैसे यूज़ करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं ग्रैनुलर एडिटिंग मोड कैसे काम करता है। तो मैं किसी टेक्स्ट को ले लेता हूँ जिसके माध्यम से आप सभी को सिखा सकूँ। तो मैं इस CSR का ही फेवरेट फीचर यूज़ कर रहा हूँ जिसमें है वो टेक्स्ट। Favorites. Enter keyword 2535104316. Welcome to asterisk guiding tech for blind asterisk x. सो ये टेक्स्ट है, इसको मैं ले लिया हूँ। अब यहाँ पे मैं परफॉर्म करूँगा फंक्शन मेन्यू, Functions menu. क्योंकि मेरे फ़ोन में यहीं पे है, मैंने यहीं पे रखा है। Granular editing mode. देखिए यही है Granular editing mode. ग्रैनुलर एडिटिंग मोड। इस पे मैं क्लिक करूँगा। Favorites. Granular editing mode custom. अब कस्टम सिलेक्ट है। मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इसका लेआउट। जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो इसका लेआउट कैसे रहता है। मैं लेफ़्ट टू राइट स्वाइप कर रहा हूँ। 17 lines. Welcome to 17 lines 950 characters. 17 लाइन्स की हमारा जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट है हमारा 17 लाइन्स का। 17 lines 950 characters. और 950 कैरेक्टर्स, यानी कि 950 कैरेक्टर्स हैं इसमें। Welcome to asterisk guiding tech for blind asterisk exclamation point. तो ये टेक्स्ट आना शुरू हो गया है। अब यदि हमें इसमें कुछ ऐड करना है, यहाँ से कुछ रिमूव करना है, इसको हम कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। और हाँ, ये भी देखेंगे हम किसी भी टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए, जैसे मान लीजिए होता है ना कि हम किसी लाइन को हटाना चाहते हैं। अब ऐसे हम डिलीट करने जाएंगे तो एक एक कैरेक्टर डिलीट होगा, या फिर हम वर्ड बाय वर्ड डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी लाइन को कैसे डिलीट करेंगे। और यदि हम चाहें तो कोई कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिलीट करना है तो हम केवल कैरेक्टर को कैसे डिलीट करते हैं ये भी सीखेंगे। अगर वर्ड बाय वर्ड डिलीट करना चाहते हैं वो भी सीखेंगे। पैराग्राफ बाय पैराग्राफ डिलीट करना चाहते हैं या फिर ऐड करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे हम सीखेंगे। और यदि हम किसी एक वर्ड को केवल कॉपी करना चाहते हैं या फिर उसको हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, ये कैसे करेंगे इस वीडियो में हम अच्छे से इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ से लेफ़्ट टू राइट मैंने स्वाइप किया तो हमारे सभी टेक्स्ट आ रहे हैं। अब मैं लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करते हुए आगे बढ़ूँगा। In this you bookshare will download whether you are this tutorial asterisk share and asterisk bookshare for how to use reading access visually CSR talkback and bookshare hash read hash and paragraphs button hash Android accessibility. अब ये paragraphs button. पैराग्राफ्स बटन, अगर मैं पैराग्राफ्स बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो जब भी हम लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे जो हमारा टेक्स्ट होगा वो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ चेंज होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं और अच्छे से समझाऊंगा तो आप जान जाएंगे। Custom button. और ये कस्टम है। कस्टम बटन काम करता है लाइंस का, सेंटेंस का। जब हम कस्टम पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो जब भी हम लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे जो हमारे टेक्स्ट है वो लाइन बाय लाइन चेंज होगा। Words button. इसके बाद है वर्ड। जब मैं वर्ड पे क्लिक करूँगा तो जो हमारा टेक्स्ट है, जब मैं लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करूँगा तो हमारा टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड नेविगेट होगा। Characters button. इसके बाद कैरेक्टर है, कैरेक्टर का भी वही काम है, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नेविगेट होगा। More button. इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ। Custom paragraphs hash reading hash blind support hash Android accessibility. जैसे यहाँ पर लिखा है एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी।
अब एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी को हम चाहते हैं कि ये ना रहे यहाँ पे, इसको डिलीट करना चाहते हैं। एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी की आवश्यकता हमें नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम लोग जानते थे कि अगर हमें इसे डिलीट करना है तो हम किसी भी एडिट बॉक्स में जाते थे, टेक्स्ट को कॉपी करते थे, वहाँ से उतना हम या तो सिलेक्ट करते थे, उसके बाद वहाँ पे कर्सर लेके जाते थे, फिर डिलीट बटन से बार बार डिलीट बटन क्लिक करते थे, इसके बाद एक एक कैरेक्टर यहाँ से डिलीट होता था। लेकिन अब हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें पूरा लाइन डिलीट करना है। Hash Android accessibility. सो हैश एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ पे कर्सर है Paragraphs. Hash Android accessibility. इस टेक्स्ट पे है, Paragraph custom button. और ये कस्टम, इस पे मैंने क्लिक किया था, है ना। ऑलरेडी मेरा पहले से ही सिलेक्टेड था। लाइन जो कस्टम है, ये लाइन का काम करता है, सेंटेंस का, तो इसलिए Paragraph. Hash Android accessibility. हैश एक्सेसिबिलिटी ये हैश टैग है। तो ये क्या हुआ है कि ये पूरा का पूरा एक लाइन है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, Edit content. देखिए Import button. Hash edit content. मैं Hash Android accessibility text box editing. लेफ़्ट टू राइट स्वाइप किया, यहाँ पे एडिट बॉक्स खुल के आ गया है। अब मैं चाहूँ तो इसे पूरा का पूरा डिलीट कर दूँ, यहाँ से डिलीट करके जो भी हमें यहाँ पे ऐड करना है यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और Import button. इंपोर्ट है, यहाँ से मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, Cancel button. कैंसिल भी कर सकता हूँ, OK button. ओके कर दूंगा। Hash Android accessibility text box. हमें Import button. इस एडिट बॉक्स में जो भी चेंजेस करने हैं यहाँ पे चेंजेस करके जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। जैसे Edit content. Hash Android accessibility text box editing. एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। Cleared. Showing पूरा? English US QWERTY keyboard. पूरा मैंने क्लियर कर दिया। Text box editing. अब यहाँ मैं ओके कर रहा हूँ, Cancel button. OK button. ओके किया। Granular editing mode custom. अब देखिए Hash paragraphs button. पैराग्राफ्स के पहले Hash reading for visually impaired. एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी था, अब वो यहाँ से हट चुका है। सो फ्रेंड्स, हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड लगा होगा या फिर इससे भी कम लगा होगा, है ना। तो हम इसको रिमूव कर दिए। और अगर हम किसी एडिट बॉक्स में टेक्स्ट को कॉपी करके ये सब करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम वर्ड बाय वर्ड करना चाहें तो वर्ड पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ करना चाहें तो पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, और सेंटेंस बाय या फिर लाइन बाय लाइन करना चाहें तो हम कस्टम पे क्लिक करेंगे, और कैरेक्टर करना चाहेंगे तो कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद Paragraph custom button. Words button. Characters button. More button. कैरेक्टर्स के बाद आता है मोर बटन। ये किस काम आता है ये भी मैं आप सभी को बताता हूँ। Copy button. OK button. Copy button. अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था, More button. Copy button. मोर बटन के बाद कॉपी बटन है, OK button unavailable. और यहाँ ओके बटन है जो कि अनअवेलेबल है, Cancel button. और कैंसिल बटन OK है। copy button. अब इन सब का असल में काम क्या होता है मैं आप सभी को समझा देता हूँ। जो फ्रेंड्स हम टेक्स्ट में चेंजेस किए हैं, है ना, यहाँ से डायरेक्ट हम कॉपी कर सकते More हैं। but copy button. मोर बटन के बाद जो कॉपी बटन आ रहा है यहाँ पे मैंने Copied. क्लिक किया, कॉपीड, ये कॉपी हो गया। अब मैं इसे जहाँ भी चाहूँ पेस्ट करके सेंड कर सकता हूँ या फिर सेव करके रख सकता हूँ। OK button unavailable. और यहाँ बोल रहा है ओके बटन अनअवेलेबल। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो टेक्स्ट मैं ओपन किया हूँ यहाँ पे एडिटिंग के लिए सेलेक्ट किया हूँ, ये किसी टेक्स्ट बॉक्स में नहीं है। अगर यही टेक्स्ट मैं किसी एडिट बॉक्स में पेस्ट किया होता तो यहाँ पर ओके बटन देता। जैसे ही मैं ओके करता वहाँ पे जाके जो चेंजेस हमने किए थे वहाँ पे सेव भी हो जाता, और मैं चाहता तो यहाँ से कॉपी भी कर सकता था, जैसा कि अभी मैंने किया है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। Cancel button. अब बाकी बचा जो कैंसिल बटन, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, OK copy button. ठीक है फ्रेंड्स। More button.
अब बात आती है मोर बटन की। अब मोर बटन किस काम में आता है मैं आप सभी को ये भी दिखाता हूँ। मोर बटन पे मैंने क्लिक किया। Copy button. More button. Characters button. अब मैं लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट स्वाइप कर रहा हूँ, नहीं, Words button. Characters button. Words button. क्या Characters है button. Words button. Custom button. ये? राइट टू लेफ्ट स्वाइप कर रहा हूँ, ठीक है। Characters button. Words button. More button. मोर बटन के बाद अब यहाँ स्वाइप करूँगा राइट टू लेफ्ट। Characters button. कैरेक्टर्स, Words button. वर्ड्स, Custom button. कस्टम, Paragraphs button. पैराग्राफ्स, Export button. ये है। Export button. एक्सपोर्ट, Import button. इंपोर्ट दोनों कर सकते हैं। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। Multi selection mode button. अब यहाँ पे है फ्रेंड्स मल्टी सिलेक्शन। अब मल्टी सिलेक्शन क्या होता है अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, पहले और आगे देख लेते हैं क्या है। Redo button. रीडू, Undo button. अंडू, Replace button. रिप्लेस, Search for button. सर्च फॉर, Hash. Blind support. Hash. Reading for visually. Hash. Bookshare tutorial. Hash. Search for. Replace. Search for button. ओके फ्रेंड्स, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं यदि कोई वर्ड, सेंटेंस जो भी आप सर्च करना चाहें कर सकते हैं। Replace button. रिप्लेस, आप किसी भी वर्ड टेक्स्ट को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। Undo button. अंडू, अभी मैं जो डिलीट किया था एक्सेसिबिलिटी को यहाँ से Undo button. अंडू पे क्लिक कर रहा हूँ, देखूँ आता है। Replace. Search for button. Hash. Reading for visually impaired. Hash. Android. Search for button. Hash. Android accessibility. हाँ, एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी मैंने डिलीट किया था। देखिए अंडू पे मैंने क्लिक किया, हमारा डिलीटेड टेक्स्ट वापस से आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रीडू पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस से डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अंडू पे क्लिक करूँगा तो वापस से ये आ जाएगा। लेकिन आप सभी को याद रहे कि वही टेक्स्ट डिलीट होके, मतलब वही टेक्स्ट वापस आएगा जो आप लास्ट में डिलीट किए होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी को डिलीट कर दिए, उसके बाद कोई और टेक्स्ट जाके उसके बाद में डिलीट किए, तो आप चाहते हैं कि एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो आप लास्ट में डिलीट किए होंगे वही रिकवर होगा, बाकी उससे पहले वाला टेक्स्ट अगर आप रिमूव किए होंगे तो वो रिकवर नहीं होगा। Search for button. Replace button. Undo button. तो ये बात रही अंडू एंड रीडू की। Redo button. Multi selection mode button. अब फ्रेंड्स बात आती है मल्टी सिलेक्शन की। Import button. Multi selection mode button. मैं मल्टी सिलेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। मल्टी Items from 19 to 33. 33 items in total. क्लिक कर दिया मैंने। Export button. Cancel. Select all button. अब देखिए OK button. Select cut button. OK button. Copy button. Delete unchecked. Hash. Android accessibility. Cut button. मैं Select OK button. लेफ्ट टू राइट स्वाइप करके आगे बढ़ूंगा। Cancel button. Export button. Granular editing mode custom. 17 lines, 950 characters. 17 लाइन्स हैं। Unchecked reading accessible books. अब देखिए अनचेक्ड, Unchecked visually impaired reading apps. Unchecked CSR and Bookshare. Unchecked TalkBack and Bookshare. ठीक है फ्रेंड्स। अब ये सब क्या है, यहाँ पे अनचेक्ड क्यों दिखाई दे रहा है? इसके पहले जो मैं बताया था, जब मैं मोर बटन पे नहीं क्लिक किया था वहाँ पे अनचेक्ड नहीं था, वहाँ पे डायरेक्ट सभी टेक्स्ट दिखाई दे रहे थे। जिस पे मैं क्लिक किया था एडिट बॉक्स खुल के आया था, वहाँ पे इंपोर्ट का बटन आया था, कैंसिल का बटन आया था और ओके का बटन आया था। एडिट बॉक्स में हम जो चाहते वहाँ पे ऐड कर सकते थे या फिर रिमूव कर सकते थे। उसके बाद हम ओके बटन पे क्लिक कर देते तो वो चेंजेस हो जाते, ठीक है। तो ये वो अलग कॉन्सेप्ट था। अब ये इसमें क्या है, इसमें जब मैं मल्टी सिलेक्शन पे क्लिक किया तो सभी अनचेक्ड होकर के आ गए, लेकिन ये सब लाइंस हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ पे कस्टम सिलेक्ट कर रखा था, ठीक है फ्रेंड्स। Unchecked CSR and Bookshare. Unchecked visually impaired reading. देखिए। Unchecked reading access. Unchecked how to use Bookshare app. जैसे मान लीजिए हाउ टू यूज़ बुक शेयर ऐप, मुझे इस लाइन को डिलीट करना है या फिर केवल इसी लाइन को कॉपी करना है, इसको मैं क्या करूँगा, Unchecked how to use Bookshare app. Checked. क्लिक कर दिया। अब देखिए Unchecked. 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 Copy button. Cut button. Copy button. Delete button. अब मैं यहाँ से अगर डिलीट करूँगा
तो जो लाइन अभी मैंने चेक किया था वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। Copy button. और यहाँ पे अगर मैं कॉपी करता हूँ केवल और केवल वही लाइन जो मैंने चेक किया था, केवल वही लाइन कॉपी भी हो जाएगा। Cut button. और अगर मैं यहाँ पे कट पे क्लिक करूँगा तो केवल वही लाइन वहाँ से कट हो जाएगा। Select all button. और यहाँ से हम पूरे के पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। OK button. और ओके कर देंगे। Cancel button. इसके बाद Export button. कैंसिल, फिर एक्सपोर्ट। OK button. ठीक है Cancel button. फ्रेंड्स। OK button. Cancel button. तो यहाँ से मैं OK button. Cancel button. कैंसिल कर रहा हूँ। Cancel button. OK button unavailable. Copy button. OK button unavailable. और एक चीज़ और रह गया है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो कि लास्ट है। Cancel button. अब जैसे कि मान लीजिए OK button unavailable. अगर मैं इस टेक्स्ट को किसी एडिट बॉक्स में पेस्ट किया होता, वहाँ से मैं इसको एडिट करता, वहाँ से अगर मैं एडिट करता तब ओके बटन जो है अनअवेलेबल नहीं दिखाता। जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करता वैसे ही वहाँ पे बोलता सेव, या फिर Copy button. यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते थे। OK button unavailable. लेकिन मैं इस वक्त रात के 9:30 हो चुके हैं। मैं इस टेक्स्ट को किसी भी एडिट बॉक्स में नहीं पेस्ट किया हूँ, इसलिए यहाँ पे अनअवेलेबल दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे कैंसिल करूँगा। Cancel button. देखिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। Favorites. कैंसिल Hi, किया। visually impaired. Welcome to asterisk 25351. Enter keyword. ठीक है फ्रेंड्स, वो कैंसिल हो गया। अगर हमें आवश्यकता पड़ती मैं वहीं से कॉपी कर लेता। कॉपी करने के बाद One UI home. Home button. हमें जहाँ भी आवश्यकता थी वहाँ पे जाके पेस्ट कर देता। उसके बाद या फिर उसे सेव करता या फिर किसी को भेज देता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल इतना ही था। और हाँ, ये वीडियो आप सभी को समझ में आया भी या नहीं, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। और यदि इस वीडियो में कोई कमी रह गई है तो वो भी बताइएगा ताकि हम उसको सुधार कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।